हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। आज डेट है 18 अगस्त 2021। तो जीवन की मौलिक इकाई, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चैप्टर है जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। कोशिका क्या होती है? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन ये जीवन क्रियाएँ क्या हैं ये, और कोशिका इसे कैसे कर पाती है? जीवन की जो भी क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे कि उत्सर्जन, भोजन, पोषण, ये सब क्या है क्रियाएं हैं। इसे कोशिका कैसे कर पाती है, इसे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। कौन कौन से विधि होती है उसमें? उत्सर्जन होता है, भोजन होता है यानी पोषण करना, सांस लेना, ये सभी क्या है? कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जीवन के। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, हर कोशिकांग एक अलग कार्य करता है। और प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है। प्रत्येक कोशिका में ये तीनों होते हैं जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होते हैं और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जो भी कोशिका है उसकी सबसे बाहरी परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जो केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? CO2 और O2। और इसे वर्णात्मक परगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और ज़रूरी पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल, ये क्या है? ज़रूरी पदार्थ है जिन्हें अंदर आने या बाहर जाने देती है। इत्यादि विसरण और परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। फिर कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। जल की सांद्रता, उसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल, यानी कि एक विलयन है उसमें कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल है, तो कोशिका क्या होगी? आपने एक कुछ भी लिया, उसमें पानी ज़्यादा, एक विलयन लिया उसमें पानी ज़्यादा है। और एक किशमिश लिया आपने, किशमिश है उसमें पानी ज़्यादा है, किशमिश कम पानी ज़्यादा, तो क्या होगा? वो जो किशमिश होगी वो फूल जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। अब समपरासरण दावी, यानी कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान हो। कोशिका और जो जल है, किशमिश और जल की सांद्रता क्या हो? समान हो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसे समपरासरण दावी कहते हैं। और अतिपरासरण दावी, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल कोशिका सिकुड़ जाता है। कोशिका में अगर ज़्यादा जल होगा, कोशिका में ज़्यादा जल होगा और बाहर जो जल होगा वो कम होगा, तो क्या होगा? पानी निकल जाएगा, तो कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। इसे ही कहते हैं अतिपरासरण दावी। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। यह समपरासरण दावी, जिसमें क्या है? सब समान है, बाहर भी विलयन की सांद्रता समान बराबर है और कोशिका में समान है। और इसमें अल्पपरासरण दावी में क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। और अतिपरासरण दावी में कोशिका सिकुड़ जाएगी। अब पादप में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति पादपों में होती है, ठीक है, पादप कोशिका में ही होती है। परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। पानी की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। यहाँ पर देख सकते हो पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन कैसे हो रहा है? ये सिकुड़ गया है, संकुचित आंतरिक पदार्थ है। अब क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, इसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। ये हो गया कोशिका झिल्ली के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो इसको आपको चित्र भी बनाना है और इसके बारे में भी लिखना है, तो ये चित्र आप बना लेना। ये दे भी रखा है वर्कशीट में।
ये रहा, ये चारों डायग्राम बनाना है। जब पादप कोशिका में परासरण से पानी द्रव्य की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? तो कोशिका में कोशिका झिल्ली पारगम्य भाग है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, जैसे कि क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा जल। अब फोर्थ क्वेश्चन है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प रासायनिक दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? जब किशमिश को और लाल रक्त कोशिका को अल्प रासायनिक दाबी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो विलयन होगा उसमें पानी की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प रासायनिक दाबी विलयन में रखने पर उनमें सूजन आ जाएगी, फूल जाएगी। क्या होगी? जो किशमिश होगी उसमें सांद्रता कम है तो वो क्या होगा? फूल जाएगी। तो कारण क्या है? परासरण है, और क्योंकि उनमें अल्प परासरण दाब होगा। तो ये हो गया। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट, ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था।